शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़िए। जैसे कभी हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल संघर्ष किए, तब जाके देश को आजादी मिला। तब आज हम आजाद भारत में सर उठा के जी रहे हैं। आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। इसलिए साथियों, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में एक ताकत दिया, वो क्या? आपको वोट गिराने का ताकत दिया। और बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। और वोट आपके पास है और राजा कोई और बन रहा है। साथियों, आज हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार, यूपी, झारखंड में क्यों नहीं? जबकि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? एक तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं और हमारा काम नहीं कर रहा, और दूसरा गुनहगार कौन है? दूसरा गुनहगार आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। साथी, आज अगर हम लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते, आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आज आपके बच्चे मछली मारने पे मजबूर हैं। अभी ठंड का समय आएगा 1 महीने के बाद, ऐसे ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा, रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई बेटा, आपका अपना पानी में उतरता है और फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब उसका घर परिवार चलता है। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जैसे औरों के बच्चे जिंदगी बेहतर जी रहा है, वैसे आपका बच्चा जिंदगी अच्छा जिए? अगर आप ऐसे जिंदगी देना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता, मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जैसे नेता, बहन मायावती जी जैसे नेता, काश हमारे जात में भी जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते और आज अपने समाज को आरक्षण दिला देते। आज निषाद का बेटा सर उठा के जीता। साथियों, अब समय आ चुका है, आपके पास आपने देखा ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराए और बिहार में आपको देखने के लिए मिला होगा ओबीसी 63% है और 63% में सबसे 1 नंबर कोई जात है तो यादव भाई है और दूसरा कोई जात है तो निषाद है। साथियों, हमारे पास वोट है और अब वोट के दम पर ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। लालू जी मुख्यमंत्री बने या बहन मायावती जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी, ये सब पैसे के दम पे मुख्यमंत्री नहीं बने। ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और अपने लोगों को साथ मिला तो राज्य में मुख्यमंत्री बना। साथियों, राज्य में मुख्यमंत्री बना। उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए,
मैं एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में मैं जन्म लिया। 18 साल की उम्र में जब बच्चे को अपने घर परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को, माँ बाप को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से बिहार में अपने हक अधिकार के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और पिछले 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। ये बात अलग है कि आरक्षण भी नहीं मिला, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट लेने के लिए दूसरे के दरवाजा पे फटकना पड़ता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया और पूरे बिहार को, देश को बता दिया कब निषाद का बेटा जाग चुका है। अब निषाद मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक भी बनाता है। ये हमने बता दिया। लोगों को लगता था मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना, लेकिन हमने परिभाषा को बदला। हमने बताया कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, नेतृत्व करना भी होता है साथियों, नेतृत्व करना भी होता है। आपने देखा 2020 में भले 4 ही विधायक था, लेकिन सरकार का पावर हमारे पास था। 74 विधायक किसी के पास था, हमारे पास 4 ही था। अगर 4 हटता तो भी सरकार गिरता। ये हमारे पास ताकत था साथियों। आजाद भारत में पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम एक निषाद मल्ला का बेटा ने किया साथियों। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारा पावर है साथियों। और ये पावर कैसे हुआ? ये आपके सहयोग से हुआ है साथियों। ये मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो सिर्फ बम्बई से यहाँ आया, आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमने निर्णय लिया। लेकिन आपने कहा कि सन ऑफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब ऐसा हुआ। अगर आप लोग हमें अपना नेता, अगर आपने अपने बेटा, आपने अपना नेता, अपना बेटा नहीं मानता, तो मैं लौट के बम्बई चला गया रहता। जब आपने अपना नेता बेटा माना, तो आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज मुझे खुशी मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री भी आज सन ऑफ मल्ला से घबराता है साथियों। ये हमारी पहचान है साथियों। इसलिए साथियों, ये पहचान को बरकरार रखना है। और आने वाला समय में 2024 का चुनाव का समय है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। और ना ही आपको बनना है और ना ही मुझे बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए साथियों, आरक्षण चाहिए। हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पूर्वज केवट महाराज जी भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हम उस कुल खानदान के लोग हैं। और हमारे पास भी नाव है, हमारे पास नाव है। जिनको पार लगना है वो हमारे नाव पे बैठिए, हम पार लगाएंगे। अगर हमारे नाव पे नहीं बैठिएगा, हमारे नाव पे नहीं बैठिएगा तो पार नहीं लगिएगा। और इस बार तो पहले जैसा नहीं है भाई कि केवट महाराज जी कहे प्रभु श्री राम से कि प्रभु हम आपको यहाँ पार लगाते हैं, आप हमको वहाँ पार लगाइएगा। ऐसा हमारे पूर्वज ने कहा था। लेकिन हम आज का ऐसा नहीं है। हम तो कहेंगे भाई नाव पे बैठने से पहले कुछ दो, तब नाव पे चलो, वरना नाव पे नहीं चढ़ाएंगे तुमको। नाव पे चढ़ना है तो पहले आरक्षण लागू करो, तब नाव को बैठाएंगे। शांति तो लो ना। नहीं तो फिर तो वही होगा, बीच नदी में लेके जाके और नाव पलट देंगे। इसलिए साथियों, तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये वोट से ही सब चीज परिवर्तन होता है। आज जिसके पास पावर है वो देखिए कहां से कहां पहुंचा है, और जिसके पास पावर नहीं है वो कहां है।
आज मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, कल अगर यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो 1-2 सांसद नहीं 30 सांसद बना के दिल्ली पहुंचाएंगे साथियों, 30 सांसद पहुंचाएंगे। और जिस रोज 30 सांसद बनेगा उस रोज लोग आएंगे, कहेंगे कि सहनी जी हमको समर्थन दीजिए, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बोलेंगे भाई तुमको समर्थन चाहिए तो हमारा आरक्षण लागू करो, एक हाथ दो, एक हाथ लो। आपने देखा ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सांसद से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था। आपने देखा एक विधायक बना झारखंड में, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बन गए थे। कल हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन हम जो कहते थे वो सरकार में होता था वो उतना सुनता था। तो इसलिए साथियों, और ये सब वोट के दम पे होता है, ये पैसे पे नहीं होता, वोट पे होता है साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर अपने बच्चे को, भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर सर उठा के जीना चाहते हैं इस आजाद भारत में, बिहार में, तो अपने पार्टी, अपने दल के साथ रहिए। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के दलित भाई कल क्या खाएगा उसको नहीं पता है, कल क्या खाया उनको नहीं पता है, लेकिन 5 साल आगे किनको वोट गिराना है तो उनको पता है कि हाथी पे वोट गिराएंगे, तब हमारा भविष्य बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आज आपका दल बन चुका है, और जब दल के साथ रहिएगा तो आपके पास बल आएगा, और जब बल आएगा उस हर समस्या का हल होगा। आज लालू प्रसाद यादव जी के साथ उनके समाज के लोग उठा साथ दिया, तो लालू प्रसाद जी को बल मिला कि नहीं मिला? और जब लालू प्रसाद यादव जी के लोगों को बल मिला तो उनका समस्या दूर हुआ कि नहीं हुआ? कल आपका भाई, आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, आप भी गांव में कहिएगा कि हम सरकारी जात हैं, और जब थाना पुलिस में जाइएगा तो दरोगा उठ जाएगा और कहेगा क्या काम है सर बताइए। उनको पता रहेगा कि अगर आपका बात नहीं सुनेगा, एक फोन मार दीजिएगा पटना में, दोबारा उधर पटना से फोन आ जाएगा, आपको फोन करने का जरूरी नहीं गिरेगा। आज कोई थाना पे जाते होंगे यादव भाई, तो उनको तेजस्वी के पास फोन नहीं करना पड़ता होगा, थाना वाला समझ जाता है कि भाई ज्यादा बिलिंग करेंगे तो पटना से फोन आ जाएगा। उसी तरीके से साथियों, अब पटना पहुंचना तो वोट चाहिए। हमने साबित किया ना, कल तक लोग कहता था मल्ला मछली मारता है, हमने 4 विधायक बना दिया ना, 40 बनाएंगे, और जब 40 बनेगा तो एक समय आएगा 125 बनेगा, अपने दम पर बिहार में सरकार बनेगी। और आप मुझे देखिए ना, हम जिंदगी में कभी हार माने हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए साथियों, आप लोग एकजुट रहिए, अपने वोट को ताकत को बना के रखिए, अपने गांव में अगल बगल में प्रचार कीजिए, अपने दल के साथ रहिए। फिर आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिएगा। इसलिए आने वाला समय लोकसभा है, हो सकता है सीभर लोकसभा में आपका अपना प्रत्याशी सांसद बनेगा, तो आने वाला समय में हम निर्णय लेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हर एक गांव में, हर एक बूथ पर, हर एक टोला में अपने आप को सन्ना पल्ला बन के खड़ा हो जाइए कि मैं हूं सन्ना पल्ला। संघर्ष कीजिए। आज देखिए लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, मेहनत किए, मुख्यमंत्री बने, और आज वो रिटायरमेंट लिए हैं। आज उनके बेटा को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, थोड़ा भी मेहनत करना पड़ा नहीं, करना पड़ा, थोड़ा परेशानी करना पड़ा नहीं, वो डायरेक्ट आज डिप्टी सीएम बना हुआ है। आज अगर हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब जाके आने वाला समय में आपका भाई, आपका बेटा राज्य में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनेगा। अगर आप और हम मेहनत नहीं करेंगे, आज जितना हम परेशानी के साथ काम कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी को भी परेशानी के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, अगर आप अपने पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो राजनीतिक विरासत दीजिए। आप बिहार में बताइए कि हमारे पास इतना ताकत है। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अभी दिल्ली वाले को, ऐसे तो दिल्ली वाला डर रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, डर रहा है, समझौता भी करने के लिए आ रहा है, और समझौता भी होगा, लेकिन बराबरी में समझौता होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा।
और हमको क्या घबराना भाई, संघर्ष कल तक कर रहे थे फिर करेंगे। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ना टेंशन लेना है, आपको क्यों टेंशन लेना है? कभी कभी पार्टी के नेता सब फोन करते सर क्या हुआ, कब गठबंधन कीजिएगा। अरे भाई आपको क्यों टेंशन लेना है? आपको बनना है सांसद, जब हमको बनना है तो हम टेंशन ही नहीं ले रहे हैं, तो आप क्यों ले रहे हैं भाई? जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको ना टेंशन लेना भाई। अब जिसको मछली खाना है वो ना जाएगा मछली की दुकान पर कि मछली उनके थाली में आएगी। तो जिनको प्रधानमंत्री बनना है हम बैठे हैं और हमारा शर्त है कि दिल्ली इस बार पटना आएगी और पटना में समझौता होगा, कोई दिल्ली नहीं आएंगे, ठीक है? तो किसको गुलाम बना के रखोगे भाई? तो मुकेश सहनी को रोको। और एक षड्यंत्र के तहत वो हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। तो अभी तो वो पहाड़ के नीचे आया है, अभी 24 का चुनाव है, अभी वो पहाड़ के नीचे आया है, अगला पिछला सब हिसाब होगा। 2025 में कैसा नेतागिरी होगा वो अभी बताओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अभी हम तुमको पार लगा दे और 25 में बोलोगे कि बाद में बात करेंगे तो कुछ नहीं बात होगा। पहले 24-25 दिन में बात करो और 20 में जो नुकसान दिए हो 21 में वो अभी चालू करो, कुछ करो। सिर्फ जरूरी है कि आपका साथ, आपका प्यार, आपका सहयोग। आज बिहार में भाजपा वाले को भी अगर रैली करना होता है ना तो पूरा प्रदेश का नेता को एक जगह ला देता है और 15 दिन 1 महीना का तैयारी करता है, तब भीड़ जुटता है। और हमारा तो आप देखे दिल्ली वाला और पटना वाला एक साथ में 14 को रैली हो रहा है और हर रोज 2 को रैली होगा। और फिर पार्टी के लोग इतना मजबूत हो चुका है, कार्यकर्ता इतना मजबूत हो चुका है, कार्यकर्ता इतना समझदार हो चुका है कि अभी हमको भाड़ा पे आदमी नहीं लाना पड़ता है, दूसरे को तो भाड़े पे आदमी लाना पड़ता है। बताइए ना, आप लोग भाड़े पे आए हैं? आप लोग अपना खर्चा करके आए ना? तो मोदी जी को पता चलता है, वो देखता है कि मुकेश सहनी के पास जो लोग हैं वो अपने खर्चा से, अपने कार से चल के आता है, भाड़े पे नहीं आता है। इसलिए साथियों ये हमारी ताकत है। इसी तरीके से एकता बनाए रखिए, समाज के साथ मजबूती से खड़ा होइए। समाज को जब भी दुख तकलीफ हो तो पहला कदम आगे बढ़ाइए, उसके लिए लड़ाई लड़िए और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और आपका दल बन चुका है और दल के साथ खड़ा रहिए, दल को बल मिलेगा और जिसको दल को बल मिलेगा उसको सब समस्या का हल होगा। आज मैं पटना में बैठता हूं, पूरे बिहार में अगर 5 को जिला सबसे ज्यादा परेशान होता है तो जिला में एक आपका शिवहर और सीतामढ़ी का साथ है। आए दिन आपके साथ अत्याचार होता है, लोग आपको परेशान करता है, लोग हमको पटना तक फोन करते हैं, हमसे जितना होता हम कर पाते हैं क्योंकि हमारा काम तो कुछ और है। हमको तो पटना में कुर्सी छीनना है ना भाई, और जब कुर्सी छिना जाएगा तो पूरा बिहार का समस्या दूर हो जाएगा। समस्या कैसे दूर करेंगे? अब सुबह हम पटना से निकले, हेलीकॉप्टर पे घूम रहे, फिर मोतिहारी में रैली किए, यहाँ आए, फिर यहाँ से दरभंगा जाएंगे, तो हमारे पास तो कम ही समय रहता है। तो हम क्या करना चाहते हैं? जड़ से समस्या को हल करना चाहते हैं। और जड़ से समस्या कब दूर होगा? जब आपका भाई, आपका बेटा पटना में सीएम और डिप्टी सीएम होगा तो आपका जड़ से समस्या दूर होगी, उससे पहले कोई समस्या दूर नहीं होगा। इसलिए साथियों संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, समय भी हो गया है जाने का। इस बार हमने एक ऐसा दवा बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, देश को सुरक्षित करने के लिए एक दवा बनाया था, उसी तरीके से हमने भी एक दवा बनाया है अपने लोगों को, निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक स्तर पे एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहा है कि हम किसी के साथ नहीं है, अपने पार्टी, अपने नेता और अपने बेटा के साथ है, ये संकल्प ले रहा है। ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है।
देश के बड़े बड़े नेता जो है कहता भाई इतना बड़ा आइडिया आप नहीं कहां से आए भाई, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। और इसी को लेकर दिल्ली वाला डरा है, क्योंकि दिल्ली वाले को लगता था अरे मुकेश सहनी को विधायक ले लिए हैं, एक दो सीट रहेगा तो ठीक है, ना तो इनके जात का वोट खरीद लेंगे, और जब खरीद बिकता है तो खरीद कर फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अभी उनको मैसेज गया है, उनके लोगों ने कह दिया है कि मोदी जी वो गलतफहमी दूर कर लीजिए, पहले वाला निषाद नहीं है, अभी सब हाथ में गंगा जल लेके क्रिया खा लिया है तो आपको वोट कैसे देगा। और जो निषाद बाबा केवल महाराज के नाम पे क्रिया खा ले, उस निषाद को 5 लाख रुपया भी दीजिएगा तो वोट नहीं बेचेगा। तो तब से जब सब लोग संकल्प यात्रा निकाले ना, हमारा नेता इतना परेशान हो गया, उसका जवाब ही नहीं है। तो इस बार समझौता होगा, और आप जब संकल्प लेते हैं तो ये वीडियो बन के प्रधानमंत्री के पास जाता है, उनके लोग देखते हैं कि निषाद का बेटा जागरूक हो गया, अभी अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? अरे भाई बहुत पीछे लोग हैं, आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निकालिए वैक्सीन को, जो आपके पास गंगा जल निकालिए, और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए चूरू में। अगर निषाद का बेटा है और निषाद का भविष्य अगर अच्छा करना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। सभी लोग लीजिए हाथ में, और हाथ कैसे ऊपर कीजिए, और जैसे जैसे आप कर रहे पढ़िए, अरे ऊपर हाथ कीजिए तब तक कैमरा लगाएगा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान देवरिया, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कंगला, हमारे साहिब जुटासानी, फूलों देवी, और अपने पूर्वज साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक किसान के घर में जाएंगे, किसी को संकल्प करवाएंगे। जय किसान राज, जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।